हेलो दोस्तों, सबको राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? और दोस्तों, बहुत इतना बिजी चल रहा हूँ इस टाइम के पूछो मत, क्योंकि मेरे मूंछले की सिलाई चल रही है और बीच में त्योहार था। और इसके बाद एक दो दिन थोड़े बादल भी होना चालू हो गए थे। बादल होने की वजह से तो मैंने थोड़ा काम रोक दिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि बादल होने लगते हैं ना, तो सिलाई फिर वो धूप नहीं मिलेगी तो काली पड़ने लगती है मूंछली जो छिड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आज मैं सोचा, अभी भी मैं खेत पे ही खड़ा हूँ। इधर देखिए, खुदाई चल रही है। देखिए वो पीछे उधर और भी लोग लगे हैं, कुछ निकल गए। तो मैं सोचा चलो आज वीडियो बना लेता हूँ। तो काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, इसके लिए वीडियो नहीं डाल पाऊँ। मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं पर डे का वीडियो शायद ना डाल पाऊँ। इसके लिए टाइम निकाल के आपको डाल रहा हूँ। तो आज मैं फिर सिलाई वाली वीडियो डालने वाला हूँ, मशीन से सिलाई की। ठीक है दोस्तों। तो और जो किसान भाई अभी सिलाई ला के नहीं तैयार हुई है तो उसको पानी मत दीजिए, इंतज़ार कीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि खेत सूखने तक, जब ये अच्छे से सूख जाता है तभी खेत की जो मूंछली है उसकी छिलाई छिक्कल निकलना चालू होता है। ठीक है। तो काफ़ी मेरे पास कॉल आती है, इसके लिए मैं उसके उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादा जिसकी छिलाई अभी नहीं हो रही है तो ज़्यादा परेशान मत होइए। और मैं तो अभी बोलता हूँ कि जिन जिन लोगों को मैं गाइडलाइन कर रहा हूँ उन लोगों की छिलाई हो जाने दीजिए। फिर मैं उनका छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना के आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर करूँगा कि उन लोग मेरे हिसाब से गाइडलाइन लेके चल रहे थे और उनको कितनी परेशानी हो रही थी, पर मेरे हिसाब से गाइडलाइन लेने से कितनी उनको सहूलियत हो गई है। ठीक है दोस्तों। तो जो भी सज्जन हैं जिनको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी वीडियो के छोटी छोटी वीडियो की क्लिप बनाए, उसके माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि मैंने उनको किस तरीके से गाइड किया है, किस तरीके से बताया है, और आज उनकी अच्छी तरीके से सिलाई हो रही है। ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी इंतज़ार करना है। अगर खेत में अभी सिलाई के लिए नहीं हो रहा है तैयार, तो आप पानी गलती से देना नहीं है। ठीक है दोस्तों। जो मेरे में बारिश हुई थी ना, वो बारिश से अभी तक मैंने पानी नहीं दिया है। खेत जब तक अच्छे से सूख जाए और छिक्कल आसानी से पूरा निकलना चालू हो जाए, तब हाँ, खुदाई के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि थका हूँ इसके लिए दोस्तों, हाँ, तो जब आपको लग रहा हो कि खेत ज़्यादा सूख गया है, तो आप स्प्रिंकलर से हल्का हल्का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खोदने में आसानी हो। ठीक है। बाकी उसको ज़्यादा पानी देना नहीं है, नहीं तो आपका जो छिलाई छिक्कल निकल रहा है वो फिर निकलेगा नहीं और वापस पकड़ लेगा। ठीक है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। और अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। तो अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि जो मशीन से मैं रोज़ सिलाई करता हूँ, मशीन से निकाल के लेबर को देता हूँ, किस तरीके से लेबर को बिठाता हूँ, और छोटे छोटे जो एक दो बाग रह जाता है छिक्कल लगा हुआ, उसको कैसे निकालना है। ठीक है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है। बाकी जब तक के लिए राम राम सीताराम, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल राजेश। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने तोड़ के रखी हुई है। ठीक है। और अभी मैं इसको मशीन में डालूँगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको मशीन दिख रही होगी। इतना ये ये जो इतना है ना, इसको कम से कम ये 7-8 किलो होगा। ज़्यादा मैं 10 kg तक डाल सकते, पर मैं इसके लिए नहीं ज़्यादा डालता हूँ कि जो जाल लगाया हुआ है उसमें, तो उसमें ज़्यादा लोट आने से थोड़ा वो बैंड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए चाहो तो आप 8 kg 7 kg ऐसा एक ज़्यादा वेट ना डालें उसमें। इसके लिए मैं इतना ही डालता हूँ, इससे थोड़ा और ज़्यादा डाल देता हूँ। ठीक है। पर ये आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं एक ही इतना फुल भरा हुआ तसला इतना मैं डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अभी डाल देता हूँ दोस्तों। और एक अभी ये कोई दूसरा बंदा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए मैं खुद अकेला बना रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने एक जगह रख दिया और आप अभी मैं इसको डाल दिया मैंने अंदर, और अभी मैं इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। ठीक है। देखिए जो इसमें जो छिक्कल जो दिख रहा है आपको, इसको ये जो मेरे पास बुरुश है कांटे वाला, उससे मैं इसको इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर ये छिक्कल मूसली का छिक्कल है, ये इसमें चिपक जाता है। सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक गिर जाता है, पर अभी सूखा नहीं है ना, अभी
सुबह मैं इसमें और निकाल चुका हूँ मूसली। लेबर के हिसाब से मुझे 4-5 बार, मतलब जब भी लाइट आती है तभी तभी मैं निकालता हूँ। तो इस तरीके से इसको भी छिक्कल जो देख सकते हैं आप, मैं इसको चढ़ा देता हूँ और फिर अभी ये ढक्कन बंद कर देता हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, आप लोग की भी छिलाई चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इससे इसमें कोई भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधा रियल वीडियो दिखाता हूँ मैं। मेरा तो इरादा था कि मैं आपको पर डे सिलाई की वीडियो बनाऊँ, पर अफसोस कि कोई बंदा नहीं है हमारे पास वीडियो बनाने के लिए। मैं अकेला रहता हूँ तो मतलब भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। मेरे पापा भी हैं, मम्मी हैं, पर उनको वीडियो बनाना नहीं जमता है इसके लिए। और मैंने अपने मामा जी के लड़के को बोला था, पर उनके एग्ज़ाम चल रहा है, इसके लिए वो अभी आ नहीं पाए हैं। इसके लिए माफ़ करना दोस्तों, मैं कभी कभी वीडियो थोड़ा भी कम बना पा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अभी मैं मोटर चालू कर देता हूँ। ये अभी इसको 10 से 12 मिनट चलने दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अभी इसमें 10 kg या 15 kg डालता हूँ तब मैं 15 मिनट चलाता हूँ। अभी मतलब 10 kg के अंदर ही रहता है ना, तभी मैं 10 से 11 या 12 मिनट चलाता हूँ अपने मतलब उसके हिसाब से, कि जिससे मेरा मूसली जो है ना छिलने के बाद उसमें मतलब घसना नहीं चाहिए उसका। ठीक है। तो अभी इसको चलने देते हैं जब तक मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। तो अभी मैं एक महत्वपूर्ण बात मतलब बोलना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, कि सभी भाई लोग जो बीज बुक करने के लिए कॉल करते हैं या फिर मतलब जानकारी लेते हैं, कोई बात नहीं, पर वो बीज बुक करने के अभी कुछ मतलब मैं सब किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, पर ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैं व्यवसाय के लिए आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ कि 1 महीने पहले से आप बोलें कि मेरा कंफर्म बुक है और लास्ट टाइम पे अभी जैसे मैंने बुकिंग का अमाउंट के लिए बोला कि भाई भाई साहब या कोई भी मेरा बुकिंग का अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए जिससे मैं कंफर्म कर सकूं, क्योंकि बिना बुकिंग के अमाउंट से कंफर्म नहीं होता है। तो फिर सोचिए, 1 महीने से सामने वाले बुकिंग मतलब कंफर्म बोल के रखा है कि मेरा बुकिंग कंफर्म है, फिर अभी अमाउंट की बात आई तो कैंसिल कर दिया, मतलब बोले अभी नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर लगाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है हमारी कि ऐसा मत कीजिए। मैं कोई बड़ा किसान नहीं हूँ, मैं छोटा किसान हूँ। और उससे क्या होता है कि मैं खेत में छोड़, अभी तो चलो छिलाई चल रही है तो कोई बात नहीं, समय से बोल दिया तो मैंने छिलाई मतलब कर सकता हूँ। अभी अगर वही चीज़ 1 हफ्ते बाद बोलते थे अभी मेरी मतलब मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मेरा लॉस हो जाता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा मत कीजिए आप लोग। चाहिए तो कंफर्म कीजिए और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कोई व्यवसाय के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ किसान भाइयों की जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये चल रही है। और दोस्तों अभी मैं इसमें और भी मॉडिफाई करना चाहता था, पर मेरे पास बजट प्रॉब्लम था, इसके लिए मैंने अभी वही पिछली साल वाली मशीन ही यूज कर रहा हूँ अभी। इस दूसरी अभी नहीं बनाई है। ठीक है। क्योंकि अभी इसमें काफ़ी मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है दोस्तों। तो अगर माता रानी की कृपा रही तो नेक्स्ट ईयर में मतलब बजट आ जाएगा, अच्छा बजट आया मेरे पास, तो मैं पूरा एक ये तो रहेगी, एक और न्यू बनाऊंगा। उसमें काफ़ी मैं चेंजेस करना है मुझे, काफ़ी मॉडिफाई करना है मुझे, क्योंकि ये पिछली साल चलाई थी तो कमियाँ आई थी तो इसको थोड़ा मैंने चेंज कर दिया था। अभी इस साल चला रहा हूँ तो थोड़ी और मुझे मतलब अभी कमी नहीं इसमें है, पर इसमें कुछ मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। और जो भी किसान भाई मेरे गाइडलाइन के हिसाब से मूसली की खेती कर रहे हैं, तो कृपया करके वो मेरी गाइडलाइन के हिसाब से करते रहें। और काफ़ी लोग मतलब मेरे गाइड मतलब जो मैं बताता हूँ उससे संतुष्ट भी होंगे, मेरी ये आशा है, क्योंकि मैं एनी टाइम सबको बोल के रखा हूँ कि आप कभी भी मुझे जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देख सकते मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, पर वीडियो में बने रहिए, मैं क्योंकि कट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं सभी को लोग तो बोलता है मतलब लगता है कि
वीडियो कट होके बन रही है तो कुछ मतलब गड़बड़ है। वो बोलते ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, जो भी है आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने मशीन की जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था 1K लाइक आने चाहिए, पर नहीं आए। व्यू भी नहीं उतने आए उस व्यू हिसाब से, जिस हिसाब से बेसब्री से लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे। पर खैर कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, और जो किसान भाई अभी भी बीज बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी अभी मेरी एक हफ्ते, लास्ट एक हफ्ते तक छिलाई चलेगी इस, क्योंकि अभी बादल होने लगे थे इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो अभी तक तो छिलाई ख़त्म हो जाती थी। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जाल पे कि छिक्कल काफ़ी चिपक चुके हैं, मतलब मूसली का निकलने के बाद। और ये जो आपको वाइट वाइट जो फ़ैन दिख रहा है वो मतलब मॉर्निंग से मैंने काफ़ी इसमें निकाल चुका हूँ मूसली, मतलब 10-15 किलो 20 किलो निकाल चुका हूँ 3 टाइम, 8-8 किलो करके। तो इसके लिए ये फ़ैन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी समय हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया दोस्तों। देखिए छिक्कल ऐसा चिपक जाता है, कितना मतलब बड़ा बड़ा छिक्कल निकल के सारा। थोड़ा देख लेता हूँ अंदर की कुछ कमी तो नहीं रहेगी, या नहीं तो थोड़ा फिर चला दूँगा। पर कंफर्म हो गया कि नहीं, कमी नहीं है, अभी शायद निकाल लेना चाहिए। चलिए, तो अभी मैं ढक्कन खोल लेता हूँ। देखिए कितना सारा छिक्कल चिपक जाता है इस तरीके से। दोस्तों, एक किसान जो किसानी मतलब खेती किसानी करते हैं ना, वो भी एक कला है, वो भी एक हुनर है। किसान मतलब किसानी करना कोई आसान काम नहीं है, और लोग बाग किसान को ही सपोर्ट नहीं करते हैं। किसान एक अन्नदाता होता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको ढक्कन को निकाल के मैं साइड में रख दूंगा। देख सकते दोस्तों, ये छिक्कल कितना सारा, देखिए काफ़ी, देखिए कितना सारा छिक्कल इसमें चिपक गया है। बाकी उसमें वो जाल में भी लगा होगा। ठीक है, इसको अभी साइड में रख देते, और अभी आपको चलिए मटेरियल निकालते हैं। दोस्तों, इसमें जो थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा होता है ना, तो उसकी तरफ से थोड़ा जाल के अंदर उसमें फंस जाता है, तो उसको ऐसे एक करके निकाल लेता हूँ। और बाकी इसको आसानी से, मतलब धीरे तरीके से हाथ से, सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों, इसमें अंदर जाल से हाथ कटने का भी चांस रहता है। देखिए गुड़िया रानी आ गई थी, उनको मैंने फ़ैन बन गया था निरमा समझ के लगा दिया। दोस्तों, अभी मैं ये इसके अंदर ना, मतलब इधर फैला रहता ना, उसको इकट्ठा कर रहा हूँ नीचे की तरफ, जिससे मैं आसानी से भर सकूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है और वीडियो भी लंबी हो रही है। पर दोस्तों, वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि ये मैं सही वीडियो है कि नहीं है। आप स्किप करके बनाए दिखाएंगे, मतलब देखेंगे
तो फिर आपको लगेगा कि रियल वीडियो नहीं है। अफसोस दोस्तों कि अभी मैं नज़दीक से नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन एक रखा हूँ। अभी बर्तन, इसमें मिट्टी लगी हुई है, शायद मुझे दूसरा बर्तन उठाना पड़ेगा जिससे मैं दूसरे बर्तन में रख सकूं साफ बर्तन। नहीं तो फिर गंदी हो जाएगी मूसली। चलिए अभी इसी में ही निकाल लेता हूँ, साफ पानी में धो लूँगा फिर मैं। देखिए आपको दिख सकते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद दिख रही होगी काफ़ी। मैं पास में नहीं कर सकता हूँ कैमरा, देखिए मतलब धुली हुई। देखिए दोस्तों आपको निकालने के से दिख रहा होगा। अभी मैं पास से भी दिखाऊंगा आपको। बस संतुष्ट बनाए रखिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी ये ड्रम की मेरी जो हाइट है ना थोड़ी ज़्यादा है, इसको कम करना था पर मैंने किया नहीं। मैं सोचा कि चलो नेक्स्ट मशीन जो बनाऊंगा उसका फिर मैं सीमेंट का नीचे ड्रम टाइप में हौदी बनाऊंगा। इसके लिए अभी इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ छेड़खानी, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसको। इसीलिए ये हाइट ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ़ हो जाता है कि अंदर झुकना पड़ता है। देखिए किस तरीके से मतलब उसके अंदर वो निकालना पड़ रहा है, ड्रम की वजह से ज़्यादा पास में नहीं जा पाता हूँ, ऊंचा ड्रम की हाइट होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो शायद देखिए पूरी निकाल ली है मैंने। अभी इसको मैं साफ़ पानी में बर्तन में डाल के दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने उसको इसमें साफ बर्तन में निकाल के धो मतलब पानी से धो दिए और बड़े बर्तन में डाल दिया। देख सकते हैं आप कितना साफ़ हो गई है। अभी थोड़ा बहुत चिक्कल बचा है, एक थोड़ा सा कुछ चिपका हुआ होता है, कुछ जो फंगर पतले होते हैं टेढ़े होते हैं तो उसमें से चिपका जाता है, तो उसको निकाल मतलब लेबर से निकाल देता हूँ। देख अभी वीडियो में बने रही है दोस्तों, अभी आपको लेबर से कैसे निकाल रही है लेबर वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। पर दोस्तों लोग बाग बोलते हैं कि मशीन से अच्छी सिलाई नहीं होती है, पर मशीन से सिलाई के लिए जा मतलब ख़त्म कर जो लो पहले। सिलाई का समय है ना वो मैच करना होता है, वो हर कोई मैच नहीं कर पाता है। ठीक है। काफ़ी लोग परेशान थे, मेरे को कॉल करते थे भाई सिलाई के लिए मैं काफ़ी परेशान हूँ कैसे करूँगा टाइम। अभी एक मैं अपने व्यूअर्स का जिक्र करता हूँ थोड़ा। एक जबलपुर से हमारे फौजी भाई साहब थे जो कि बहुत परेशान थे, उन्हें काफ़ी मूसली लगाई थी। तो वो परेशान थे कि मतलब काफ़ी दुखी थे कि किस तरीके से मैं करूँ सिलाई। तो उनको मैं बताया, गाइडलाइन किया और उनकी अभी अच्छी तरीके से सिलाई हो रही है। देख सकते कितना मतलब आप बताइए कि 80% तो साफ़ हो ही चुकी है मशीन में। देख सकते हैं अभी जो इसमें से फटाफट थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा चाकू टाइप में इससे घस देना है थोड़ी थोड़ी ये निकाल के। देखिए इस तरीके से अभी इससे मशीन से दो चीज़ों की बचत होती है, एक तो पानी कम लगता है और दूसरी बात रगड़ने मतलब रगड़ से बचते हैं। और इसका मशीन की जो मूसली है ना वो काफ़ी सफ़ेद आती है, और हाथ से जो रगड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट कम होता है और
वाइटपन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है दोस्त, ये देखिए मैंने मशीन की निकली हुई है, देखिए कितना सफ़ेद दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।